घटिया मानसिकता, महिला विरोधी मानसिकता के खिलाफ आक्रोश जताने आए हैं। हम सब बहनें यहाँ पे मशाल यात्रा निकालेंगे और उनके घरों तक ये आवाज पहुंचेगी। आज देश की महिला आक्रोशित है कि वो अपनी दादी को देखना चाहेंगे, अपनी माँ को देखना चाहेंगे, अपनी बहन को देखना चाहेंगे। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, वो सीट पे उनका पसंद नहीं आती। ये परिवारवाद खत्म हो तो समझ में आए। और मेरा सवाल सच में उन बहनों से है जो भले ही विपक्षी दल में हो, लेकिन खुद तो सोचिए कि आप अपनी गोभी भी खुद ही खोद रही हैं। आप आंख कान नाक सब बंद करके, अपनी बुद्धि के दरवाजे बंद करके आप ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो महिला विरोधी है। मोदी जी ने महिलाओं के लिए शौचालय से लेके और संसद तक का सोचा, तो क्यों नहीं हमारे विरोध से ये चीज होगी। नमस्कार, मैं रिया सिंह, आप देख रहे हैं TNN वर्ल्ड। देखिए, देश की आधी आबादी अब सड़कों पर अपना हक मांगने के लिए आ चुकी है। महिला आरक्षण अधिनियम बिल को नहीं लाने दिया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, इसी वजह से यहाँ पर बीजेपी के द्वारा विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर अभी रेखा गुप्ता भी शामिल होने वाली हैं। अभी स्वाति मालीवाल आ चुकी हैं यहाँ पर। आइए और लोगों से यहाँ पे तब तक बातचीत करेंगे जब तक रेखा गुप्ता नहीं आ जाती हैं। नाम क्या? मेरा सुमन गर्ग। प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन आप क्यों किया जा रहा है? क्यों इसलिए किया जा रहा है कि 33% डिस्काउंट वो मिले, हमें अपने समर्थन मिले, इसलिए। राहुल गांधी को बोला जा रहा है कि वो विरोध कर रहे हैं इस बिल का। नहीं तो विरोध करने तो होगा, हमारा ये पास होगा, जरूर होगा, संसद में जाएगा ये बिल हमारा। आक्रोश में नहीं दिख रही हैं अभी? नहीं, आक्रोश में है, बहुत आक्रोश में तो महिलाएं सारी हैं, सभी हैं आक्रोश में। तो मोदी जी खुद का तो घर बचा नहीं पाए, संभाल नहीं पाए, वो महिलाओं के लिए क्या करें? नहीं, मोदी जी अपने पूरे 4 घंटे सोते हैं, वो पूरा टाइम दे रहे हैं पार्टी को, ऐसा नहीं है। मोदी जी सबके लिए सोच रहे हैं, मोदी जी का बहुत बड़ा समर्थन है हमारे लिए। मोदी जी ही एक ऐसे हैं जो लगे हुए हैं पूरे जोर से। वाले कह रहे हैं सिंपैथी के लिए लेकर के आए ये बिल। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी, तुम मरो, जिंदाबाद, 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 शर्म करो, शर्म करो। ऐसे नारे लगा रही हैं आप, क्यों लगा रही हैं? हम नारे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? ये आप भी एक महिला हो, सब महिलाएं जानती हैं कि नारे क्यों लगा रही हैं महिलाएं यहाँ पर। जो कांग्रेस पार्टी है और राहुल गांधी जी हैं, उनको डूब के मर जाना चाहिए। जो उन्होंने आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया, हम उसके खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस आरक्षण बिल को पास किया जाए, इसलिए नारे लगा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी तो पूर्ण रूप से इसका खंडन नहीं कर रहे थे। तो खंडन नहीं वो बहाने ढूंढ रहे थे ना, खंडन क्या नहीं कर रहे हैं, खंडन ही तो हो रहा है। नाम क्या है? आप ये बताइए, राहुल गांधी जी के खुद के बहन और माँ है, वो अपने लिए तो उन्हें सब कुछ चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं चाहिए कि हमें जो महिलाओं को मिल रहा है वो है तो सभी के लिए ना, उनकी बहन हो या उनकी माँ हो या हम लोग हैं या कोई भी है, सभी महिलाओं के लिए मांग रहे थे। उन्हें इतना क्यों परेशानी कि क्या बात आपको समझ नहीं आई? कि सबसे पहले तो यही बात समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने महिलाओं के विरोध क्यों ये स्टेप उठाया। सबसे पहले तो यही बात समझ में नहीं आ रही। महिलाओं के सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, उनका पूर्ण रूप से दूसरी तरफ खंडन कर रहे हैं, क्यों? क्या सुरक्षा कर रहे हैं महिलाओं की? आप बताओ, उनके टाइम में क्या सुरक्षा रही, कैसे कैसे काम हुए, आपको भी पता है, हमारे मुंह से आप क्यों खुलवाना चाहती हैं? इस बात का जब तक हमें आरक्षण नहीं दिया जाएगा, हम धरने करती रहेंगी और सड़क पे आती रहेंगी, जब तक नहीं होगा। नाम क्या मैम? मेरा नाम शिखा भारद्वाज। प्रदर्शन में आई हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? मैम, विषय बिल्कुल साफ है। क्यों प्रदर्शन में आए हैं? हम उन घटिया मानसिकता, महिला विरोधी मानसिकता के खिलाफ आक्रोश जताने आए हैं। हम सब बहनें यहाँ पे मशाल यात्रा निकालेंगे और उनके घरों तक ये आवाज पहुंचेगी। आज देश की महिला आक्रोशित है। सिर्फ विषय एक ही है कि क्यों महिलाओं को उनका अधिकार और उनका बराबरी का सम्मान दिलाने में ये लोग क्यों पीछे हट जाते हैं। कांग्रेस की महिलाएं भी इस तरीके की प्रदर्शन कर रही हैं। बहन जी, ये ऐसे राजनीतिक दल हैं जो सत्ता को सिर्फ अपने परिवार में रखना चाहते हैं। और मेरा सवाल सच में उन बहनों से है जो भले ही विपक्षी दल में हो, लेकिन खुद तो सोचिए कि आप अपनी गोभी भी खुद ही खोद रही हैं। आप आंख कान नाक सब बंद करके, अपनी बुद्धि के दरवाजे बंद करके आप
ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो महिला विरोधी है। अरे आज भारत की एक एक महिला अपने घर में गृह मंत्रालय भी संभालती है, वित्त मंत्रालय भी संभालती है, रक्षा मंत्रालय भी संभालती है और रिश्तेदारी आस पड़ोस निभाती है, तो यानी कि विदेश मंत्रालय भी संभालती है। फिर उन महिलाओं को देश में निर्णायक भूमिका में बराबरी का दर्जा दिलाने से ये राजनीतिक दल क्यों पीछे हट रहे हैं? इसका मतलब साफ है कि इनकी मानसिकता गलत है, बिल्कुल गलत है, महिला विरोधी मानसिकता है। आप ये बताइए, महिलाएं तो हर जगह इस बात को कहा जाता है कि अच्छी प्रबंधक होती हैं, अच्छी प्रशासनिक बुद्धि रखती हैं, तो फिर उन्हें प्रशासन में बराबरी का दर्जा दिलाने में इनको क्या दिक्कत है? राहुल गांधी तो कहते हैं वो युवाओं का भला करते हैं, महिलाओं के बारे में सोचते हैं, दूसरी तरफ वो इस तरीके से विरोध कर रहे हैं बिल का, क्या कहना चाहिए? ये कहाँ पर लिखा है कि युवा में युवती नहीं आती? ये कहाँ पे लिखा है कि अगर महिला को 33% संसद में जगह मिलेगी तो उससे युवाओं का बेड़ा गर्क होगा? ये कहाँ लिखा है? आप ये सोचिए अधिनियम क्या है और वो बता क्या रहे हैं। आज दिल्ली नगर निगम में 50% भागीदारी है महिलाओं की, और भारतीय जनता पार्टी ने तो जहां पे जनरल सीट थी वहां से भी कई जगहों पे महिला उम्मीदवार उतारा था, यानी कि 50% से भी ज्यादा है भागीदारी दिल्ली नगर निगम में। उससे युवाओं को क्या हर्ष है? मैं दिल्ली नगर निगम में निगम पार्षद हूँ और मेरे चुनाव में मैंने तो पार्टी के निर्देश पे मेरा तो स्लोगन ये था, युवा जोश शिक्षित सोच। क्या दिक्कत है? ये युवाओं के क्या हक में नहीं है ये बात? राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो पूर्ण रूप से खंडन नहीं कर रहे हैं, उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे। बहन जी, राहुल गांधी ना एक सिंड्रोम होता है अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम, वो उससे ग्रस्त है। उनको हर समय पे थोड़े समय पे उनको लगता है कि मेरी नाव डूब रही है, अब मेरे को कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं को थोड़ी सी अटेंशन मिले, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। बल्कि मैं और जो बाकी ये सब उनका साथ दे रहे हैं, सब महिला विरोधी सोच रख रहे हैं। धन्यवाद। नाम क्या है? ज्योति, महिला मोर्चा अध्यक्ष। क्यों प्रदर्शन कर रही हैं इस वक्त? 33% भागीदारी, यही एक पार्टी है जिसमें आप मोदी जी को आप देखिए, उन्होंने महिलाओं को के लिए क्या नहीं किया। उन्होंने महिलाओं के लिए शौचालय से ले, और जिस भाजपा ने एक मंडल में, छोटा सा मंडल होता है उसके अंदर भी 33% रखना जरूरी है महिलाओं को। मंडल की टीम के अंदर भी 33% फिक्स है, निगम पार्षद के अंदर भी, निगम भी हमारा म्यूनिसिपैलिटी के अंदर भी हम लोगों का फिक्स है। उसके अंदर आप लोग इतने एडवांस होके कौन सी एमएनसी में नहीं है महिलाएं? तो इसी में सिर्फ परिवारवाद क्यों? इन लोगों को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? इन औरतों का क्या कसूर है? क्योंकि एक सिर्फ साधारण घर से आती हैं, इनको पीछे से फैसिलिटी नहीं है। क्या ये नेपोटिज्म नहीं है? ये बिल्कुल नेपोटिज्म में नहीं आएगा कि ये एक नॉर्मल घराने से आई हुई औरतें, क्या ये इन लोगों का हक नहीं है? तरफ प्रियंका गांधी कहती हैं कि मैं लड़की हूँ, मैं खुद लड़ सकती हूँ, दूसरी तरफ वो महिलाओं का इस तरीके से विरोध करती हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? ऐसे दोगले लोगों के लिए आप क्या बोलोगे? ऐसे दोगले लोगों के लिए आप क्या करोगे? जो इतने सालों से आपका विधेयक पास हुआ है, आप उनको लागू नहीं करवा पा रहे, तो उनके लिए क्या ही शब्द अपने खराब करोगे? कह रहे हैं कि बीजेपी वालों को खुद ही नहीं करना है ये बिल पास, फालतू के ड्रामे दिखा रहे हैं। ये तो सिर्फ उनके बहानेबाजी और कुछ भी नहीं है। ये सोचे समझे साजिश है महिलाओं के खिलाफ। एक हम पे विपक्ष पे आरोप लगाने के लिए बिल लाया गया और अब लगा नहीं रहे हैं, तो हम सारा तो चलिए, उनको कब से बिल आया हुआ था तो उन्होंने पारित क्यों नहीं किया? 2014 तक उनकी सरकार थी, 2004 से 2014 तक उन्होंने पास क्यों नहीं किया इसे? जानबूझ के सब कुछ किया जाए। बिल्कुल 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 जानबूझ के किया जाए। धन्यवाद। संगीता चौधरी। प्रदर्शन किया जा रहा है इस वक्त, ये प्रदर्शन जो मोदी जी 33% आरक्षण नारी के लिए लाए थे उसको पास नहीं होने दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण महिला को, और कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टियों को कहीं ना कहीं डर था कि वो अपनी दादी को देखना चाहेंगे, अपनी माँ को देखना चाहेंगे, अपनी बहन को देखना चाहेंगे।
इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, वो सीट पे उनको पसंद ही नहीं आती। ये परिवारवाद खत्म हो तो समझ में आए। लेकिन मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि वो अगर गांव की है तो चाहते जिला पंचायत में वो अधिकारी बने, जिला पंचायत बने। अगर विधानसभा आती है संसद में बने, सांसद बनेगी तो संसद में पहुंचेगी। जब आधी आबादी पूरे भारत की महिला है तो अपना अधिकार है ये, और ये अधिकार मोदी जी हम देना चाहते हैं, हम लोगों को देना चाहते हैं। और जहाँ इनको समझ में आता नहीं है, अगर विपक्ष पार्टी को लगा है कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, डिम्पल को क्यों पसंद करते? क्योंकि उनकी बीवी है। हम बहनों को कौन पसंद कर रहा है? वो चाहते हैं मोदी जी, तो उनको ये बात हजम नहीं हो रही है। कांग्रेसी तो ये कह रहे हैं कि खुद की बीवी को संभाल नहीं पाए, महिलाओं के लिए क्या सोचेंगे? अगर देखो किसी के बारे में कुछ बोलने के लिए आप शब्दों को कुछ भी यूज करें, पर मुझे लगता है कि जब हम माताओं को जरूरत थी उज्ज्वला योजना की, जहां हमारी माता बहनें धुएं में परेशान थी, वो उज्ज्वला योजना है, तब भी हंस रहे होते। जब भी विपक्ष कुछ ना कुछ तो बोलेगा। जहां शौचालय की बात आती है, हम आप बहनों माताओं को चिंता करी कि अंधेरे में जहाँ शौच करने जाती थी, हर घर में शौचालय, वो मोदी जी की देन है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, आपकी मुसलमान बहनें भी है, 3 तलाक सबे जीव लगा। आज 3 तलाक से परेशान थी बहनें। आज कहीं ना कहीं हमारे मोदी जी ने हमें स्वतंत्र बनाया है। हमें कहीं ना कहीं हमारा हक, वाकई में जो हम कहीं ना कहीं छुपे हुआ था, वो उसको बाहर लाने का उनका मकसद है। और मैं समझती हूँ कि जो महिला चला सकती है, घर को बहुत अच्छा चला सकती है। मोदी जी ने बहुत अच्छा सोचा है कि हर जिला पंचायत में बहनें आए, वो सहयोग उनको बर्दाश्त नहीं होगा। एक तरफ कांग्रेस महिलाओं का साथ देने का दावा करती है, दूसरी तरफ ऐसे बिल पास होने के लिए विरोध करती हैं। देखो कांग्रेस, राहुल गांधी प्रधानमंत्री का सपना लिए बैठा है। क्या कांग्रेस में कोई अच्छा नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री के लायक नहीं है? जब आप परिवारवाद से हटोगे तब पता चलेगा कि शासन। लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता बूथ का अध्यक्ष होने के बाद भी वो जिला अध्यक्ष बन सकता है, विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है। यहाँ कोई परिवारवाद नहीं चलता, यहाँ कार्यशैली चलती है। अगर माता बहनों में वो ताकत है, वो क्षमता है, तो कहीं ना कहीं बहनों को बाहर लाना चाहते हैं। कोई विधायक बने, कोई सांसद बने, और जो हमारे और उन्नति हो। और मैं समझती हूँ कि अगर एक जेंट्स कमा के ला रहा है ना 10,000, तो जेंट्स के हाथ में दे दिया जाए तो उसमें से बचत नहीं कर सकता। लेकिन वो बहनों में ताकत है, वो 10,000 में अपने परिवार का पोषण भी करेंगी, उसमें बचत करेंगी। तो हमारे को समझ में आता है कि हमारे मोदी जी की को ताकत समझ में आती है कि बहनों में वो ताकत है जो और अन्यथा नहीं है। इसीलिए वो जो 33% अधिनियम है उनको पास नहीं होने देना चाहते। बहुत नाम क्या नाम? अंशु शर्मा। प्रियंका गांधी खुद एक महिला है और वो ऐसे बिल का विरोध कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप ये देखिए ना, ठठाके मार के वो टेबल बजा रही हैं। जब इसका विरोध हुआ, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि हम केवल परिवारवाद चलाएं और हमारी परिवार की ही बहनें बेटियां राजनीति में आए। जो आम जनता है, जो हम जैसी महिलाएं हैं, वो संसद तक ना पहुंचे। आप क्या चाहती हैं? अब क्या लगता है आपको, इस प्रदर्शन से कोई फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल फर्क पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ेगा ये बताइए? क्योंकि अवेयर नहीं है महिलाएं। मोदी जी ने महिलाओं के लिए शौचालय से लेके और संसद तक का सोचा, तो क्यों नहीं हमारे विरोध से ये चीज होगी? बिल्कुल होगी। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये तो सिंपैथी के लिए लाया गया है बिल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपैथी का क्या मतलब है? महिलाओं को अपना राइट मिलना चाहिए। 50 कर रहे हैं महिलाओं को इस तरीके से। 50% महिलाएं आबादी है हमारी, तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों उनको ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या घर तक ही वो रहे? क्या सिर्फ चूल्हा चौका बना के लिए ही वो पैदा हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ मोदी जी ही हैं, भाजपा पार्टी है जहां महिलाओं का सम्मान होता है, जहां उनके हक की। लेकिन राहुल गांधी तो इस बिल का पूर्ण रूप से खंडन तो नहीं कर रहे थे, उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे, क्यों नहीं माने आप? नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन क्या कंडीशंस है उनकी कि अभी हम लोग रुक जाएं, अभी हम जो 543 जो सीटें हैं उसी पे ये बिल पास हो। लेकिन ऐसा तो नहीं है। आप ये देखिए ना कि जनगणना कराई जाए, जनगणना में हमें पता चलेगा कि हमारी मातृ शक्ति कितनी है, उस हिसाब से वो सीटें बढ़ाने की बात करें तो इसमें कोई गलत तो नहीं है। ठीक है मैम, धन्यवाद।
तो देखा आपने किस तरीके से महिलाएं राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का विरोध करती नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी सिर्फ अपना एक परिवारवाद चला रहे हैं कि उन्हें सीट चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर साझा करें और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TNN वर्ल्ड।